अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी स्कूल खोलने की मांग कर दी है। स्कूल खोलने की मांग को लेकर एसएम कॉलेज रोड में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक की और सरकार से जल्द स्कूल खोलने की मांग की। आइए सुनते हैं शिक्षक क्या कहते हैं। कि कोरोना काल में बहुत दिन से विद्यालय यानी शिक्षण संस्थान लगातार बंद चला रहा है, जबकि सरकार के आदेश के मुताबिक और जितने भी क्षेत्र में क्रियाकलाप है वो सामान्य रूप से चालू है, हो रहा है, लेकिन शिक्षण संस्थानों को अब तक बंद करके रखा गया है। पिछले 2-3 वर्षों में बच्चों में शिक्षा का बहुत ज़्यादा ह्रास हो गया है। बच्चे बिल्कुल शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं। छोटे बच्चे जिसका नामांकन तक नहीं हो पाया है, घर में पड़े हुए हैं, जबकि कोरोना में विद्यालय बंद करने का उद्देश्य ये है कि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में ना आवे, प्रभावित ना हो। लेकिन वस्तुतः देखा जाता है कि बच्चे सुबह होते हैं और बैट बल्ला लेकर के निकल जाते हैं झुंड में, और कहीं भी कोई भी बच्चा शायद ही है जो घर से बाहर नहीं निकल पाता है। वहाँ कोरोना का कोई समस्या नहीं है, और कोरोना के नाम पर बंदी के चलते सभी बच्चों का शिक्षण का स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है, जो आगामी 2-4 वर्षों तक भी प्रभावित रहेगा। जितने दिन से विद्यालय बंद है, बच्चे बिल्कुल अनडिसिप्लिन हो रहे हैं, घर में पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की बात कही जाती है, ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ बच्चे जुड़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं जुड़ते हैं। और जहाँ तक विज्ञान और गणित विषयों की पढ़ाई की बात होती है, वो ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं, समझ नहीं पाते। अभी 2-4 दिन पहले समाचार पत्र में ये छपा था कि पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स के बच्चों ने ऑनलाइन क्लास का बहिष्कार किया। उन लोगों का कहना था कि बिना डायग्राम के साइंस विषय को नहीं समझा जा सकता है, और ऑनलाइन पढ़ाई में डायग्राम का सहारा कैसे लिया जा सकता है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोलना जरूरी है। इसी देश में महानगरी में जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह ये सब में विद्यालय खुल चुके हैं, और यहाँ भी कई राज्यों में भी खुल गया है, लेकिन यहाँ अब तक विद्यालय खोलने पर केवल विचार विमर्श किया जा रहा है। तो बच्चों से अभिभावक भी काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि उद्दंडता बच्चों में काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों के लगातार बंद होने के कारण, चाहे निजी स्कूल के संचालक हों या वहाँ कार्यरत कर्मचारी हों, सभी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस परिस्थिति में जब सभी सेक्टरों में काम चालू हो गया है, तो हम लोगों का सरकार से निवेदन है और मांग है कि शिक्षण संस्थानों को भी जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि अभी नया सत्र पुनः चालू होने का समय आ गया था, बच्चों का समय पर नामांकन हो सके, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हो सके, समय पर परीक्षा ली जा सके, और शिक्षा को फिर पटरी पर लाया जा सके। हम लोगों का आज के बैठक का या मीटिंग का यही है। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला भागलपुर का सेक्रेटरी हूँ, और
मेरा भी एक विद्यालय है जो पिंका मंडी आनंदगढ़ कॉलोनी में सेंट जेवियर नाम का स्कूल है। ये सेशन का आज आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो इसका उद्देश्य तो आप लोग का स्कूल खोलने का है कि स्कूल खुलना चाहिए कोरोना पीरियड का लेकर के जो गाइडलाइन जो दिया गया, लेकिन इसके बारे में जो आप लोग का ये जो बैठक है इसमें आप लोग कहीं पे ज्ञापन दिए हैं शिक्षा विभाग या कहीं भी डीएम साहब को या जिसको भी? विगत 2 वर्षों से हम लोग सरकार का आदेशानुसार बंदी झेल रहे हैं, तो हम लोग 2 वर्षों से डीएम को, शिक्षा मंत्री को, बिहार सरकार को कई, लेकिन जब होता है सरकार का मर्जी कहिए, मनमानी कहिए, जो कहिए, यह कोरोना के नाम पर, जबकि ये आरबीआई के गवर्नरों ने और वर्ल्ड बैंक के जो शिक्षा विभाग का जो काम देखता है उन्हें स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा विद्यालय के बंद के कारण से अब शिक्षा गर्त में जा रहा है और 2 साल बंद से 4 साल अर्थव्यवस्था पीछे जाएगा। कई वैज्ञानिकों ने यह दे दिया कि बच्चों में कोरोना कहीं भी नहीं हुआ है और आज तक कहीं रिपोर्ट नहीं आया है और होने की संभावना इसमें नहीं के बराबर है। फिर भी सरकार जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में क्या थिंकिंग है सरकार का, जो अब तक विद्यालय को बंद करके रखा जा रहा है। दूसरी बात कि सरकार जब खोलता भी है तो क्रमशः एक लंबा टर्म लेता है, पहले 11, 12, उसके बाद जो है 8, 9, 10, उसके बाद 5 से 8 तक, फिर 10। तो हम लोगों का कहना है कि ये जो है टर्म टू टर्म विद्यालय खोलने का जो सिस्टम है, तो ये कब तक झेलते रहेंगे हम लोग, और जो लाखों कर्मचारी जो हम लोगों के यहाँ कार्यरत हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, जो घर घर जाकर ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकती है, वाहन चालक हैं, गार्ड हैं, हम लोग जो संचालक खुद हैं वो उनके पास भी समस्या है। हम लोगों के ऊपर बैंक का लोन का किस्त है, वाहन का किस्त है, बिजली बिल का जो है बराबर हम लोग दबाव में रहते हैं। बिजली बिल के कर्मचारी आकर कहते हैं बिजली बिल चुकाइए अन्यथा नहीं तो बिजली काट देंगे। तो अब 2 साल से बीत चुका है और हम लोग इसको कब तक झेलते रहेंगे। हमारी ज्ञापन आपने जो दिया उस पर निराकरण क्या निकला? हम लोग विज्ञापन जो देते हैं उसमें पदाधिकारी साहब कहते हैं कि हम लोग विचार कर रहे हैं, सरकार को हम लोग इसको जो प्रेषित कर देते हैं। अभी तक आप लोग को सरकार के द्वारा कुछ भी कहते हैं ये मिला है सहयोग? नहीं, सहयोग सरकार के तरफ से हम लोगों ने कई बार मांग करेंगे, सरकार की तरफ से न कोई आश्वासन न मिला है, न अभी तक कोई सहयोग राशि की घोषणा हुई है, न मिला है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मैं भागलपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मीडिया इंचार्ज हूँ और मेरा प्राइवेट स्कूल है हवाई अड्डा के निकट शिशु विकास निकेतन, वहाँ के मैं निर्देशक हूँ। दीजिए। और क्या आप लोग का सरकार से डिमांड है स्कूल के बारे में? मैं विश्वास झा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नौगछिया का अध्यक्ष हूँ और मैं भी एक निजी विद्यालय का संचालक हूँ। तो नौगछिया से हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को ये पत्राचार किया जिसका अवलोकन उन्होंने किया और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके इस बात को भी रखा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा भी कई बार मांग किया गया विद्यालयों को खोलने के लिए। तो यह लगातार क्रमशः 2-3 वर्षों से हालात जो चल रहे हैं वो सभी लोगों के बीच है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रमशः यदि हानिगत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका परिणाम जो है परिलक्षित हो रहा है शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत से शिक्षक पलायन हो रहे हैं। कई विद्यालय जो रेंट पर चल रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत ही गमगीन हो चुका है और उनकी आर्थिक विपन्नता इतनी बढ़ गई है कि वो इधर उधर जॉब करना शुरू कर दी है। ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो कि अवलोकन करने से ही दिखेगा कि स्कूल कितने संकट में है। आर्थिक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं पूरी तरह। क्या चाहते हैं? हम लोगों की मांग है यदि आगामी 7 फरवरी तक बिहार सरकार किसी भी हालात में नतीजे को नहीं लाती है तो हम लोग अपनी मर्जी से स्कूल खोल देंगे निश्चित तौर पर। आपका परिचय? विश्वास झा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नौगछिया अध्यक्ष। प्रिय प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।